तो बेटा इसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें हमें वैल्यूज गिवन है, यूनिट्स, यूनिट्स हमें गिवन है 0 to 6। और साथ में हमें वैल्यूज गिवन है मार्जिनल कॉस्ट। $500, $300, $200, $300, $500, $800। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज हमें गिवन है और साथ ही साथ टीएफसी, टीएफसी की वैल्यू हमें गिवन है 100। अब हमें कैलकुलेट करना है टीबीसी, टीसी, एबीसी, एसी। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज गिवन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 और हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यूज टीबीसी, टीसी, एबीसी और एसी की। तो इसमें सबसे पहले तो हम जो टीएफसी वाला हमारा एक कॉलम है इसको हम फिल कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हम टीएफसी वाले कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट हमें इसके नाम से पता चल रहा है। तो टीएफसी हमारा प्रोडक्शन चाहे 0 हो या हम इंक्रीज कर दे, टीएफसी हमारा क्या है, कांस्टेंट, फिक्स्ड है, कांस्टेंट। तो ये हम हर एक यूनिट के लिए 100 100 इस कॉलम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टीवीसी। अब टीवीसी हम कैसे फाइंड आउट करें? टीवीसी के लिए हमारा फॉर्मूला है टीसी माइनस में टीएफसी। अब टीएफसी की वैल्यूज तो हमारे पास है, जो टीवीसी है वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टीसी एंड टीएफसी। तो टीएफसी की वैल्यूज तो हमारे पास है, लेकिन टीसी की वैल्यूज हमारे पास नहीं है। अब टीवीसी हम कैसे कैलकुलेट करें? तो हमें पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, समेशन ऑफ एमसी इक्वल टू टीवीसी। यानी कि हम जैसे जैसे एमसी को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले 0 यूनिट के लिए हमें पता है व्हेन प्रोडक्शन इज 0 वैल्यू ऑफ टीवीसी इज आल्सो 0। अब नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट के लिए हमारी जो एमसी है वो 500, तो टीवीसी की वैल्यू भी हमारी होगी 500। अब नेक्स्ट टीवीसी के लिए हम ऐड करते जाएंगे, इसको 500 में हम ऐड कर देंगे 300, तो नेक्स्ट हमारी टीवीसी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि एमसी को हम जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टीवीसी। समेशन ऑफ एमसी इक्वल टू टीवीसी, समेशन ऑफ एमसी इक्वल टू टीवीसी। हमने कल किया भी था कि एमसी के नीचे का जो भी पार्ट है, एमसी जो कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, उसके नीचे का जो भी एरिया है वो किसको शो करता है, टीवीसी।
तो 0 जब प्रोडक्शन है तो टीवीसी की वैल्यू है 0। फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट है 500, तो टीवीसी भी क्या है 500। सेकेंड यूनिट के लिए एमसी है 300, तो टीवीसी हम क्या करेंगे, इनका एडिशन कर लेंगे, 500 प्लस में 300 800। अब नेक्स्ट थर्ड यूनिट के लिए 800 में हम ऐड कर देंगे 200, तो ये हमारा आ गया 1000। अब 1000 में हम ऐड कर देंगे 300, या तो आप इस वैल्यू में नेक्स्ट वाली एमसी ऐड कर दीजिए, या फिर अब फोर्थ यूनिट के लिए हम शुरू से इन सब का एडिशन कर दें, एक ही बात है कि 500 प्लस में 300 800, 800 प्लस में 200 1000, 1000 प्लस में 300 1300, या फिर हम जो लास्ट वाली टीवीसी की वैल्यू है इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दे 1000 प्लस में 300 1300। अब 1300 में हम ऐड कर देंगे 500, तो फिफ्थ यूनिट के लिए हमारी टीवीसी आ जाएगी 1800। 1300 प्लस में नेक्स्ट वैल्यू 500, या फिर फिफ्थ यूनिट के लिए हम जितनी एमसी है यहाँ तक सारी की सारी को हम टोटल कर लें, 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500, तो ये फिफ्थ यूनिट के लिए टीवीसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1800। अब नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट के लिए एमसी है 800, तो 1800 में हम ऐड कर देंगे ये 800, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2600। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं टीवीसी की। अब हमें कैलकुलेट करना है टीसी। हमें पता है टीसी का हमारा जो फॉर्मूला है टीएफसी प्लस में टीवीसी, तो हम टीएफसी टीवीसी दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी टीसी की 100 प्लस में 0, टीसी कितना आ गया 100, 100 प्लस में 500, तो टीसी की वैल्यू आ गई 600, 100 प्लस में 800 900, 100 प्लस में 1000 1100 1100, 100 प्लस में 1300 1400 या 1400, 100 प्लस में 1800 1900, 100 प्लस में 2600, ये हमारी टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ गई 2700। एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एबीसी कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी, या फिर हम एबीसी कैलकुलेट कर सकते हैं एसी माइनस में एएफसी। लेकिन यहाँ टेबल में ना हमारे पास एसी की वैल्यूज है ना एएफसी की वैल्यूज है। हाँ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एबीसी को या तो आप कैलकुलेट करो, जो टीवीसी की वैल्यूज हैं इनको डिवाइड कर दो यूनिट से, या फिर आप पहले कैलकुलेट करो एएफसी की वैल्यूज। एएफसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएफसी। तो एएफसी के लिए हम टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, और एसी तो हमें कैलकुलेट करना ही है। एसी को भी हम यहाँ यूनिट से, टीसी को जब हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी एसी की। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू कैलकुलेट। एबीसी को आप कैलकुलेट कर सकते हो, पहले एसी की वैल्यूज फाइंड आउट करो, एएफसी की वैल्यू फाइंड आउट करो, और एसी में से माइनस कर दो एएफसी, या फिर हम एबीसी कैलकुलेट कर सकते हैं टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी। तो हम टीवीसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले ही जो 0 यूनिट के लिए हमारी टीवीसी की वैल्यू है 0, तो एबीसी भी हमारा 0 ही है। अब नेक्स्ट टीवीसी की वैल्यू है 500 और यूनिट से 1, तो 500 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट यूनिट के लिए एबीसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 500। अब नेक्स्ट टीवीसी की वैल्यू है 800 और यूनिट है सेकेंड यूनिट के लिए टीवीसी की वैल्यू है 800। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एबीसी की वैल्यू हमारी आ गई 400। एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किससे फाइंड आउट करेंगे, टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टीवीसी की वैल्यू हमारी है 1000 थर्ड यूनिट के लिए, तो 1000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 333.33। अब नेक्स्ट
हमारे पास जो टीबीसी की वैल्यू है वो है 1300 और यूनिट है फोर्थ यूनिट के लिए टीबीसी की वैल्यू है 1300, यानी कि 1300 को हमें डिवाइड करना है 4 से। 1300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एबीसी की 3। टू 1300 को डिवाइड करेंगे 4 से, 3 2 5 325। अब नेक्स्ट हमारे पास टीवीसी की वैल्यू है 1800 फिफ्थ यूनिट के लिए, तो 1800 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 1800 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1800 को 5 से 3 6 0 360। अब नेक्स्ट टीवीसी की वैल्यू हमारे पास है 2600 और 6th यूनिट यानी कि 2600 को हमें डिवाइड करना है 6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 203, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 433.33। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एबीसी की। अब हमें फाइंड आउट करना है एसी। एसी के लिए अब हमारे पास एबीसी की वैल्यूज है, एसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एसी हमें कैलकुलेट करना है, एसी के लिए एसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एएफसी प्लस में एबीसी। अब एबीसी के वैल्यूज तो हमारे पास है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एएफसी। एएफसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टीएफसी की हेल्प से। टीएफसी को हम डिवाइड कर दें यूनिट से तो हमारे पास एएफसी की वैल्यूज आ जाएंगी, या फिर एसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टीसी अपॉन में क्वांटिटी। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम टीसी की वैल्यूज हमारे पास है, टीसी को हम डिवाइड कर लेते हैं यूनिट से तो हमारे पास क्या आ जाएंगी एसी की वैल्यूज। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है टीसी की वैल्यू है 100 और यूनिट्स है 0। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इन्फिनिटी, या आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। सेकंड, फर्स्ट यूनिट के लिए टीसी की वैल्यू हमारे पास है 600, तो 600 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एसी की हमारी वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट यूनिट के लिए 600। अब सेकंड, टीसी की वैल्यू हमारे पास है 900, यूनिट है 2, 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 450। सेकंड यूनिट के लिए एसी की वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी, इसके लिए हमने टीसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। सेकंड यूनिट के लिए टीसी की वैल्यू है 900, यूनिट से 2, तो 900 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब थर्ड यूनिट के लिए टीसी की वैल्यू है 1100, 1100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ गई 9। 366.66, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई 366.66। अब नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के लिए टीसी की वैल्यू हमारे पास है 1400। 1400 को हमें डिवाइड करना है 4 से, 1400 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 350। अब नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट के लिए टीसी की वैल्यू हमारे पास है 1900,
1900 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 380। अब 6th यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास है 2700। तो 2700 को हमें डिवाइड करना है 6 से। ये है टोटल कॉस्ट, ये हमारी है नंबर ऑफ ये यूनिट्स प्रोडक्शन की। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 450। तो टीसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या तो टीसी से, टीसी अपॉन में क्वांटिटी, या फिर एएफसी प्लस में एबीसी। एबीसी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एएफसी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एएफसी हम कैलकुलेट करते हैं टीएफसी से, टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी, और जब दोनों का एडिशन करेंगे तो भी हमारे पास एसी की वैल्यूज आ जाएंगी। एएफसी की वैल्यू गिवन है 4th यूनिट की। एएफसी एट 4th यूनिट ऑफ आउटपुट इज 5। 4th यूनिट की जो भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी वैल्यू 5 हमें गिवन है। यूनिट्स 1 to 6 हमें गिवन है, और टीसी की वैल्यूज हमारे पास है। टीसी की वैल्यूज है 50, 65, 75, 95, 130, और लास्ट जो 6th यूनिट के लिए टीसी की वैल्यू है वो हमारे पास है 185। और हमें फाइंड आउट करना है टीएफसी, टीबीसी, एएफसी, एबीसी, एसी, एमसी। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और साथ ही 4th यूनिट के लिए एएफसी की वैल्यू, 4th यूनिट के लिए एएफसी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो सबसे पहले अगर हम 5th यूनिट के लिए, 4th यूनिट के लिए जो 5 वैल्यू दे रखी है एएफसी की, इससे अगर हम टीएफसी कैलकुलेट कर ले, 4 एएफसी हम कैलकुलेट करते हैं टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी। तो अगर हम एएफसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीएफसी। तो 4 into 5, तो 4th यूनिट के लिए टीएफसी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यहाँ पे एएफसी की वैल्यू हमें गिवन है 5, क्वांटिटी है 4, 4 into 5, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20। अब हमें पता है टीएफसी हमारी कांस्टेंट है, तो अगर हमें टीएफसी की एक वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो पूरी जो कॉलम में हमें लिखना है 20, 20, 20, क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट है ये। तो अब टीसी की वैल्यूज हमें गिवन है, टीएफसी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब टीसी और टीएफसी हमारे पास है, वी कैन कैलकुलेट टीबीसी। इफ वी सब्ट्रैक्ट टीएफसी फ्रॉम टीसी, 50 माइनस में 20, तो टीबीसी की वैल्यू आ गई 30। 65 माइनस में 20, तो ये हमारे पास आ गया 45। 75 माइनस में 20, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 55। 95 माइनस में 20, ये हमारे पास आ गया 75। 130 माइनस 20, ये हमारे पास आ गया 110। 185 माइनस में 20, ये हमारे पास टीबीसी की वैल्यू आ गई 165। अब जब टीबीसी की वैल्यूज हमारे पास है, टीएफसी की वैल्यूज हमारे पास है, तो अब हम बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एएफसी फाइंड आउट हम करेंगे, टीएफसी को हम डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो एफसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहले टीएफसी की वैल्यू है 20, यूनिट है 1, 20 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो एएफसी फर्स्ट यूनिट के लिए आ गई 20। अब सेकंड टीएफसी की वैल्यू 20 है, यूनिट है 2, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई 10। थर्ड टीएफसी की वैल्यू है 20, यूनिट है 3, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.67।
फोर्थ यूनिट के लिए AFC की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब फिफ्थ यूनिट के लिए 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ गया 4, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। और सिक्स्थ यूनिट के लिए AFC की वैल्यू आएगी 20 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.33। AFC की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ऐसे ही हमें कैलकुलेट करनी है ABC की वैल्यूज। अब ABC हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TVC को हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ABC की। तो फर्स्ट यूनिट के लिए TVC है 30 को डिवाइड करेंगे हम 1 से, तो ये हमारे पास आ गया 30। 45 सेकेंड यूनिट के लिए TVC की वैल्यू है 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ABC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22.5। अब नेक्स्ट TVC की वैल्यू है 55, यूनिट है थर्ड, 55 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ABC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थर्ड यूनिट के लिए 3 1 जा 3, 18.3। अब नेक्स्ट TVC की वैल्यू है 75 फोर्थ यूनिट के लिए, तो 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ABC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 1 जा 4, 18.75। अब नेक्स्ट TVC की वैल्यू हमारे पास है 110, यूनिट है 5, 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22। अब नेक्स्ट TVC की वैल्यू है 165, यूनिट से 6, तो 165 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो AFC की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी TVC है 165, यूनिट है 6, 45 7 27.5। अब AC हमें फाइंड आउट करना है तो AC के लिए हम एडिशन कर सकते हैं AFC प्लस में ABC, या तो हम इन दोनों कॉलम का एडिशन करें तो हमारे पास AC की वैल्यूज आ जाएगी, या अगर हम TC को यूनिट से डिवाइड करें तो भी हमारे पास AC की वैल्यूज आ जाएंगे। हम एडिशन कर लेते हैं क्योंकि AFC ABC दोनों हमारे पास है। 20 प्लस में 30 50, 10 प्लस में 22.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.5। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 6.67 और 18.3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 6 9 24.97। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 18.75, तो ये हमारे पास आ गया 7 5 18 प्लस में 5 23.75, 4 प्लस में 22, ये हमारा गया 26। नेक्स्ट वैल्यू है 3.33 और 27.5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30.83। अब हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं TC की हेल्प से, TVC की हेल्प से। हम मार्जिनल कॉस्ट के लिए TVC का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट के लिए जो TVC की वैल्यू है सेम वैल्यू हमारी MC की होती है मार्जिनल कॉस्ट की 30। सेकेंड यूनिट के लिए 45 माइनस में 30 15। थर्ड यूनिट के लिए 55 माइनस 45 10। फोर्थ यूनिट के लिए 75 माइनस 55 20। फिफ्थ यूनिट के लिए 110 माइनस 75, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 35। सिक्स्थ यूनिट के लिए 165 में से हमें लेस करना है 110, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55। ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं।
तो कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, जो भी मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी इक्वेशंस, इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो इजीली हम जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं।